हीट देखते हैं। तो हीट का अपन ने पढ़ा कि हीट क्या होता है, हीट हीट होती है, ठीक है। लेकिन अपन ने जैसे सॉलिड्स और लिक्विड्स में पढ़ा था कि हीट इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या होता है, जूल्स पर डिग्री सेल्सियस पर केजी। लेकिन जो गैसेस होती है उनके लिए जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो मास नहीं होता, वो नंबर ऑफ मोल्स होता है, मोल्स होता है। तो यहां पे मैं हीट को लिखता हूं एन सी डेल्टा टी। मास की जगह क्या आ गया, मास की जगह एन आ गया, एस की जगह सी आ गया। एस क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी क्या है, सी है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही है, बट किसके रेस्पेक्ट में, पर मोल के रेस्पेक्ट में। इसका जो होगा, इसका होता है जूल्स पर डिग्री सेल्सियस पर केजी, ये बन जाएगा जूल्स पर डिग्री सेल्सियस पर मोल। बाकी सब सेम है, तरीका वही है। Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, जैसे Q एम एस डेल्टा टी होता है वैसे Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। अब पॉइंट ये है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए जैसे अपन लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब किसके लिए कांस्टेंट प्रेशर होता है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए है ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ये आइसोकोरिक के लिए। ऐसे अपन Q इज इक्वल टू एन सी टी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, और Q इज इक्वल टू एन सी एडियाबैटिक डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो अपन चारों को डिस्कस करते हैं, सीपी सीवी सीटी और सी एडी कितना होता है। तो पहले मैं लेता हूं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक के लिए अपन ने लिखा Q इज इक्वल टू एन सी एडी डेल्टा टी। बट मुझे पता है एडियाबैटिक का Q कितना होता है, 0 होता है। तो एन सी एडी डेल्टा टी आ गया, मतलब सी एडी कितना हो गया, सी एडी 0 हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। हाँ नंदिनी बोलो। प्रीवियस स्लाइड देखो, देखो कोई डाउट है तो पूछ लो। ये सर हो गया, थैंक यू। ये समझ में आ गया, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबैटिक इज 0। पहला तो फंडा ये हुआ। सेकंड फंडा क्या हुआ, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डेल्टा टी इज 0, बट ये Q इज इक्वल टू एन सी टी डेल्टा टी अगर अपन लिखेंगे, अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होगा तो सी टी विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो जो सी टी हो गया आइसोथर्मल का, जो सी टी हो गया वो इन्फिनिटी होता है। तीसरा अपन लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो डेल्टा वी होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो डेल्टा वी 0 होता है। तो अब देखो इसके लिए अपन Q कैसे निकालेंगे। पहले तो ये समझो कि डेल्टा वी अगर 0 होगा, वर्क क्या होता है, पहले तो ये बता देता हूं मैं वर्क क्या होता है। तो वर्क में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वर्क होता क्या है, या फिर मैं वर्क वाले में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वर्क क्या होता है। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस में एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्क होता क्या है। तो वर्क होता क्या है, देखो जैसे मान लो एक गैस है, उसका प्रेशर P है और ये पिस्टन है। अब ये प्रेशर इस तरफ लग रहा है, इस पिस्टन का एरिया A है। इस प्रेशर की वजह से पिस्टन थोड़ा एक्सटेंड हो गया, dx अमाउंट एक्सटेंड हो गया, यहां पहुंच गया। तो क्योंकि वर्क डन क्या होता है, dw कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया होगा, इंटू dx हो गया। और adx कितना हो गया, dv के बराबर हो गया। ये वॉल्यूम जो है वो dv के बराबर है। तो वर्क डन बाय गैस क्या होता है, P डेल्टा V वर्क डन बाय गैस होता है। ठीक है, तो P डेल्टा V वर्क डन बाय गैस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आइसोकोरिक का डेल्टा वी 0, आइसोकोरिक का हमेशा डेल्टा वी 0 मतलब डीवी भी 0 रहेगा, मतलब छोटा सा भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो आइसोकोरिक का वर्क डन 0 हो गया, ये बात समझ में आई। अब जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या बोलता है अपन को, फर्स्ट लॉ बोलता है अपन को
कि हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो वर्क डन 0 है आइसोकोरिक का, तो हीट जो है मेरे पास डेल्टा यू के बराबर ही आ गई। बट आइसोकोरिक की हीट तो मैं क्या लिखूंगा, एन सी वी डेल्टा टी लिखूंगा ना, एन सी वी डेल्टा टी लिखूंगा। और जो डेल्टा यू होता है, देखो अपन ने पहले किया था, डेल्टा यू इज व्हाट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा होता है एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। तो इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सीवी जो है मेरे पास उसका नया फॉर्मूला आ गया एफ आर बाय 2। सीवी का एक नया फॉर्मूला क्या आ गया, एफ आर बाय 2। ये बात सबको समझ में आ गई। सीवी का एक नया फॉर्मूला आ गया एफ आर बाय 2। सीवी का नया फॉर्मूला क्या हो गया, एफ आर बाय 2। सीवी का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ आर बाय 2। अब फोर्थ प्रोसेस है मेरे पास आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक के लिए मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। एनसीपी आइसोबारिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है ये, कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है ये, कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है ये। तो इसका सीपी निकालने के लिए एक बार वापस से अपन फर्स्ट लॉ लगा लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है मुझे, फर्स्ट लॉ बोलता है मुझको कि Q तो मेरे पास डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, और डेल्टा यू कितना होता है, मैंने देखा भी डेल्टा यू होता है एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2, ये तो अपन को पता ही है, एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2 प्लस वर्डन क्या होता है, पी डेल्टा वी होता है, ये भी मैंने देख लिया, पी डेल्टा वी होता है। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर है ना, ये वैसे ही हो गया जैसे अपन ने लॉज ऑफ मोशन में किया था या वर्क एनर्जी पावर में किया था, कांस्टेंट फोर्स वाला सवाल किया था ना अपन ने। कांस्टेंट फोर्स वाले में वर्क क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होता था, बट अगर कांस्टेंट फोर्स होता था तो अपन इस फोर्स को बाहर निकाल के इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिख दिया करते थे। वैसे ही इस वाले केस में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में वर्क क्या होता है, वैसे तो पी डीवी का इंटीग्रेशन होगा, लेकिन क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए मैं पी को बाहर निकाल के इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कर दूंगा, तो वर्क क्या बन जाएगा, पी इंटू डेल्टा वी बन जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2 प्लस पी इंटू वी टू माइनस वी वन। दिस पी इंटू वी टू माइनस वी वन इज वैलिड ओनली फॉर आइसोबारिक, अदरवाइज वर्क क्या होगा हमेशा, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, पी वी टू माइनस वन। तो एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2 प्लस, अब पीवी को क्या लिख सकते हैं, एनआर टी, तो ये बन गया एनआर टी टू माइनस टी वन, तो ये बन गया एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2 प्लस एनआर डेल्टा टी। इसमें से भी देखो एनआर कॉमन निकाल लूंगा मैं, एनआर कॉमन निकाल लूंगा, अंदर क्या बचेगा, एफ आर बाय 2 प्लस आर। और ये क्यू क्या है मेरे पास, क्यू मेरे पास चल रहा था क्यू आइसोबारिक का, इसलिए मैं क्या लिखूंगा इसको, एन सी पी डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी है साथ में, डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, एन से एन गया, आर भी सॉरी अंदर चला गया, तो सीपी क्या आ गया मेरे पास, सीपी आ गया एफ आर बाय 2 प्लस आर, और एफ आर बाय 2 मेरे पास सीवी भी था, तो ये बन गया सीवी प्लस आर भी बन गया मेरे पास। तो मेरे पास दो नई इक्वेशन आई, मेरे पास दो नई चीजें पता पड़ी मेरे को। क्या पता पड़ा मेरे को, सीवी क्या होता है मेरे पास, एफ आर बाय 2 होता है, और सीपी क्या होता है मेरे पास, एफ आर बाय 2 प्लस आर होता है, या फिर अपन लिख सकते हैं इसको सीवी प्लस आर लिख सकते हैं। एक्चुअली एक मेयर्स इक्वेशन होती है, मेयर्स इक्वेशन होती है, पता नहीं क्यों होती है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, इसको अपन मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं, ये याद रख सकते हैं चीजों को। एक और प्रॉपर्टी होती है गामा, गामा बाद में यूज आएगा अपने, वो सीपी अपॉन सीवी होता है। बेसिकली अभी क्या चाहता हूं मैं, अभी चाहता हूं मैं तीनों टाइप की गैसेस का अपन सीपी लिख लें, सीवी लिख लें और गामा लिख लें। तो अपन लिखते हैं टाइप ऑफ गैस, फिर अपन उसका एफ लिखेंगे, फिर अपन उसका सीवी लिखेंगे, फिर अपन उसका सीपी लिखेंगे, और फिर अपन उसका गामा भी लिखेंगे। तो पहला टाइप क्या होता है, मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस का एफ 3 होता है, डायटोमिक का जो होता है वो 5 होता है, ट्राइटोमिक लीनियर का 5 होता है, और ट्राइटोमिक नॉन लीनियर का 6 होता है। तो इसका सीवी क्या बन जाएगा, एफ आर बाय 2 मतलब 3r बाय 2, ये बन जाएगा 5r बाय 2, ये बन जाएगा 5r बाय 2, और ये बन जाएगा 6r बाय 2। ये प्लस आर करेंगे तो 5r बाय 2, ये बन जाएगा 7r बाय 2, ये बन जाएगा 7r बाय 2, और ये बन जाएगा 8r बाय 2। और गामा क्या बन जाएगा 5 बाय 3, ये बन जाएगा 7 बाय 5, ये बन जाएगा 7 बाय 5, और ये बन जाएगा 8 बाय 6। ये इसके गामास की वैल्यूज हो गई। तो ये अपन को याद नहीं रखना, मेरे को भी याद नहीं है सच, मैं डिराइव करता हूँ, मन में सोच लेता हूँ मैं। तो ये अपनी हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज थी। तो इनफैक्ट अपन थोड़ा सा अब इस पे पढ़ लेते हैं, इस चीज को अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको ही पहले कर लेते हैं अपन सॉल्व।
तो जैसे फॉर हाइड्रोजन गैस सीपी माइनस सीवी है, तो सीपी माइनस सीवी आर होता है, एंड फॉर ऑक्सीजन गैस सीपी माइनस सीवी भी, ये भी आर होता है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? ए और बी बराबर ही होगा, किसके बराबर? आर के बराबर होगा. द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब सीपी की बात कर रहा है, ऑफ ए आइडियल गैस इज 7/2 आर, 7/2 आर के बराबर है. तो सीपी 7/2 आर के बराबर है. तो सीपी क्या होती है? एफ आर बाई टू प्लस आर होती थी. तो एफ आर बाई टू कितना हो गया मेरे पास? 5r/2 हो गया. तो एफ कितना आ गया मेरे पास? 5 आ गया. मतलब ये गैस कैसी? डायटोमिक गैस है या फिर ट्रायटोमिक लीनियर है. द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. तो सीपी अपॉन सीवी निकालना है वैसे अपन को. तो सीपी अपॉन सीवी कितना होता है? सीपी 7 है, वो ले लो. 7 अपॉन सीवी का क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. तो 7/5 आ गया. 7/5 अपना आंसर आ गया. नेक्स्ट देखते हैं अपन. सीपी अपॉन सीवी गामा अपन को दे रखा है. सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा. एंड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम एन को एफ मान लेते हैं अपन बेसिकली. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में इसको कैसे अपन को लिखा हुआ है वो अपन देख लेते हैं. तो सीपी क्या होता है? सीपी होता है एफ आर बाय टू प्लस आर. सीवी क्या होता है? एफ आर बाय टू. ये अपन को गामा दे रखा है. तो आर से आर कैंसिल कर दो, ये बन गया अपना एफ बाय टू प्लस 1 अपॉन एफ बाय टू इज इक्वल टू गामा. तो अपन को क्या निकालना है? अपन को निकालना है गामा ही निकालना है अपन को. तो गामा कितना हो गया? देखो 2 को वो ले लो अलग से. तो ये बन गया अपना एफ प्लस 2 अपॉन एफ. तो ये बन गया 1 प्लस 2 अपॉन एफ इज इक्वल टू गामा. मतलब 1 प्लस 2 अपॉन एन इज इक्वल टू गामा. ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया. नेक्स्ट देखो. फॉर ए सर्टेन गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज गिवन टू बी गामा इज इक्वल टू 1.5 द गैस इज. तो गामा 1.5 दे रखा है. गामा क्या होता है अपने पास? सीपी अपॉन सीवी. तो ये अपन को 3/2 दे रखा है. तो 3/2 की जगह तो सीपी अपने पास मेरे हिसाब से आ जाएगा. सीपी को अपन लिख सकते हैं पता नहीं ऐसा कैसे. ये अपॉन जे का मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आया मेरे को. 3r/2 होता है वैसे तो. जे नहीं है, ये 2 है मेरे हिसाब से. मिसप्रिंट है यहाँ पे ये. तो सीपी अपना बन जाएगा 3r/2 और ये बन जाएगा 2r/2. ऐसा बन जाएगा. तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा. सीपी 3r/2 होगा, ये जे नहीं होगा मेरे हिसाब से. द इफ गामा बी द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए परफेक्ट गैस द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज. तो गामा अपन को दे रखा है सीपी अपॉन सीवी है. तो अपन को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सीपी अपन को पता है एफ आर बाय टू प्लस आर होता है. मतलब बेसिकली सीपी क्या होता है? सीवी प्लस आर होता है. ये सीवी होता है. और सीवी किसके बराबर होता है? एफ आर बाय टू के बराबर होता है. तो अगर मुझे फॉर्मूले याद नहीं, आर से आर कैंसिल कर दो. तो एफ बाय टू प्लस 1 अपॉन एफ बाय टू. ये अपने पास गामा दे रखा है. तो क्या निकालना है अपन को? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है अपन को. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इससे निकाल लो. तो एफ प्लस 2 अपॉन एफ इज इक्वल टू गामा. तो एफ प्लस 2 इज इक्वल टू गामा एफ. तो क्या निकालना है अपन को? अपन को एफ निकालना है. तो गामा एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 2. तो गामा माइनस 1 इंटू एफ इज इक्वल टू 2. तो एफ कितना आ गया इससे? एफ आ गया 2 अपॉन गामा माइनस 1. सी ऑप्शन आ गया अपने पास आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. इफ आर अपॉन सीवी इज इक्वल टू 0.6. तो आर अपॉन सीवी क्या होता है? सीवी होता है एफ आर बाय टू इज इक्वल टू 0.67. 0.67 मतलब 3/2, सॉरी 2/3. तो ये आर से आर कैंसिल हो गया. तो ये अपने पास आ गया 2/f इज इक्वल टू 2/3. तो f इज इक्वल टू 3 आ गया. तो मतलब कौन सी गैस है अपने पास? मोनोएटॉमिक गैस है अपने पास. नेक्स्ट क्या? द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय सीपी एंड सीवी. इफ गामा इज इक्वल टू सीपी एंड सीवी एंड आर इज द यूनिफॉर्म देन सीवी इज इक्वल टू. तो गामा और आर में अपन को रिलेशन निकालना है सीवी के टर्म्स में. तो सीवी अपन को पता है सीवी कितना होता है? एफ आर बाय टू होता है. बट अपन को इसको गामा के टर्म्स में निकालना है. तो गामा के टर्म्स में निकालना है. तो गामा कितना होता है? गामा होता है सीपी अपॉन सीवी. सीपी अपॉन सीवी कितना होता है? एफ आर बाय टू प्लस आर अपॉन एफ आर बाय टू. तो ये बन गया एफ बाय टू प्लस 1 अपॉन एफ बाय टू. तो ये गामा है. तो एफ को अपन गामा के टर्म्स में लिख देंगे. तो वही करना है अपन को, ज्यादा कुछ नहीं करना. तो ये बन गया अपने पास गामा इज इक्वल टू एफ प्लस 2 अपॉन एफ. तो एफ गामा इज इक्वल टू एफ प्लस 2. तो एफ इंटू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2. तो एफ ये अपन ने डिराइव किया भी था थोड़े टाइम पहले, इसको यहाँ डाल देंगे. तो ये बन जाएगा सीवी इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1 आर अपॉन 2.
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये r अपॉन गामा माइनस वन मेरा आंसर आ गया, r अपॉन गामा माइनस वन ए मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, 4 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट एनटीपी, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 5 जूल्स पर केल्विन। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी कितना दे रखा है अपन को, 5 दे रखा है जूल्स पर केल्विन, अब पर मोल भी आएगा वैसे वहां पे। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इज 952, तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे रखी है, v साउंड दे रखा है अपन को, ये होता है रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन कैपिटल एम, ये कितना दे रखा है अपन को 952। देखते हैं इससे क्या करेंगे अपन। देन द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज, तो सीपी अपन को निकालना है, सीपी कितना होगा, बट सीपी प्लस सीवी तो आर होता है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 5, तो सीपी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर इज। यार ये एक्चुअली प्रॉब्लम में जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ही एक दूसरे को वो कर रही है, नलीफाई कर रही है, क्योंकि अपन को पता है कि सीपी प्लस सीवी आर के बराबर होता ही है वैसे तो डायरेक्टली आंसर आ जाना चाहिए था इसका अपना 5 प्लस 8.314, बट तो ये इन्फॉर्मेशन ही क्वेश्चन गलत है ये इस हिसाब से। खैर इन्होंने कैसे करा है वो समझा देता हूं मैं, इन्होंने ये फॉर्मूला यूज नहीं करा, वैसे तो ये गलत है क्वेश्चन ही, बट इन्होंने फॉर्मूला यूज नहीं करा, इन्होंने क्या यूज करा है, पहले इन्होंने इस फॉर्मूले से गामा निकाला होगा, गामा से फिर इन्होंने सीपी और सीवी का रेशियो वो सब निकाला होगा, तो वो सब अपन देख लेते हैं क्या होगा। तो अब इसके लिए मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए, तो यार यहाँ से आया होगा वो देखो 4 ग्राम ऑफ गैस, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो एनटीपी दे रखा है, तो प्रेशर अपन को दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना दे रखा है 22.4 लीटर्स दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा 4 अपन मॉलिक्यूलर मास होगा, आर कितना होगा 0.8 होता है अगर अपन इसको लीटर्स और एटीएम में लेते हैं तो, और टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा, मतलब 300 लिख लो। तो अब यार 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 8 7 जा 56, तो m इज इक्वल टू 300 अपॉन 7 के आसपास मॉलिक्यूलर मास आएगा गैस का। 300 अपॉन 7 कितना हो जाएगा, देखो 7 4 जा 28, कितना बचा 20 बचा, 7 3 21, 43 इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया गैस का। इसको इसमें डाल देंगे अपन, तो इससे गामा निकलेगा अपने पास, तो रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन 43, ये भी ग्राम्स में है, तो अपन को इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 43 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 952। टेम्परेचर 300 लिखेंगे, आर को अपन 8.314 लिखेंगे, 3 इंटू 8.3 लगभग 25 के बराबर होता है, इसका रूट 5 आ जाएगा, 5 10 50 बन जाएगा, तो 50 बन के बाहर निकल जाएगा, ये 10 की पावर -3 है, तो इसको 4.3 लिख के 10 की पावर -2 लिख दो, तो ये बन जाएगा 50 इंटू रूट ऑफ गामा। 43 का रूट कितना होगा, लगभग 6 6 36, 6 7 7 7 49, तो 6.5 के बराबर आएगा लगभग, इंटू 10 की पावर -2 बाहर निकल के 10 की पावर -1 बन जाएगा, 952 के बराबर बता रहे हैं ये, तो रूट ऑफ गामा गामा निकलेगा इससे, तो देख लो 6.5 को अगर 50 से कैंसिल करोगे तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 7 7 जा 49, 8 7 जा 56, 6 6 8 जा 48, 6 9 जा 56 और 7 9 जा 63, तो 9 से नहीं 8 से जाएगा, 7 8 6 8 जा 48, तो ये 8 से चला जाएगा लगभग, 8 से नहीं थोड़ा सा 8 से ज्यादा हो जाएगा, इसको 8 से कैंसिल कर दो तो बन जाएगा 1, मतलब पता नहीं यार ये क्वेश्चन मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा इसका, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, देख लेना इसका सॉल्यूशन कहीं मिले तो, वैसे क्वेश्चन गलत लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने क्वेश्चन बच गए इसके, बस अपन ये यहाँ पे खत्म करते हैं चैप्टर को। 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस रिक्वायर्स 207 हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय 10 केल्विन व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर वाला कांसेप्ट है, तो Q इज इक्वल टू n Cp डेल्टा T होगा, तो Q कितना है 207 इज इक्वल टू 1 मोल दे रखा है, 1 मोल मतलब 1 है, आइडियल मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है मतलब Cp भी पता नहीं क्वेश्चन में क्यों दे रखा है, ये Fr/2 + R होता है, डेल्टा T दे रखा है, तो इससे क्या निकालूं मैं, सब कुछ तो दे रखा है मुझे, इस क्वेश्चन में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो इफ द सेम गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू रेज द टेम्परेचर बाय सेम 10, द हीट रिक्वायर्ड इज,
तो इस क्वेश्चन में भी सेम इंफॉर्मेशन है, इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ये हीट कितना है 207 इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी दे रखा है, और मेरे को एक्स निकालना है एन सीवी डेल्टा टी। एन दोनों केस में 1 है, ये सेम है ये सेम है, तो रेशियो आ जाएगा बस। तो 207 अपॉन एक्स इज इक्वल टू या फिर एक काम करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, रेशियो मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 207 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एन सीपी माइनस सीवी इंटू डेल्टा टी। तो सीपी माइनस सीवी कितना होता है, एन आर डेल्टा टी हो गया। तो 207 माइनस एक्स हो गया। अब यार ये सवालों में कुछ नहीं है बेसिकली, है ना। एन कितना है 1, आर कितना है 8.314 इंटू डेल्टा टी कितना है 10, तो 83 बन गया ये। तो 207 माइनस 83 करके देख लो, ये आ जाएगा 124 जूल्स आंसर है। ठीक है, ये अपना है। आज के क्लास में खत्म कर रहा हूं अभी, आज की क्लास खत्म कर रहा हूँ। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और ग्राफ पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ।